का पर्व है दिवाली, मस्ती की फुहार है दिवाली, लक्ष्मी के पूजन का दिन है दिवाली, अपनों का प्यार है दिवाली। दीपावली के पावन अवसर पर आप सभी को दीपावली की तहे दिल से शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और सभी सफलताओं को प्राप्त करें जो अपने हृदय में आप सजे हुए हैं, और आपका जो सफलता है वो इस प्रकार से आए कि उस दिन भी दीपावली मनाई जाए। तो देखो, दीपावली के मनाने की कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। दिवाली यानी कि दीप पर्व। दिवाली दीपों का उत्सव है, दीपों का त्यौहार है, और जब दीप जलते हैं तो बच्चों के दिलों में जैसे कि फूल खिल जाते हैं। कहते हैं ना कि दिवाली त्योहार दीप का, मिलकर दीप जलाएंगे, सजा रंगोली आंगन में सबका मन हर्षाएंगे, और बम पटाखे भी फोड़ेंगे, खूब मिठाई खाएंगे। दिवाली त्योहार मिलकर घर घर मिलने जाएंगे। तो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा उमंगें होती हैं। और बच्चों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर वो फुलझड़ियों को छोड़ें, पटाखे चलाएं, तो बहुत सावधानीपूर्वक उनके लिए चलाएं, क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जब दीपावली का त्यौहार आता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पटाखे को हाथ में पकड़ लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि पटाखा कितनी जल्दी फूट जाता है, तो उनका जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। इस स्थिति में उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ जाता है। तो आप वहाँ पर सावधानी बरतें, अपने जो आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ पटाखा चलाएं, उनकी सहायता लें, या फिर लकड़ी में आप उसके लिए एक जगह पे फंसा लें और इस प्रकार से आप पटाखा को चला सकते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं कुछ पौराणिक कथाओं की तरफ कि दीपावली को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या राज है अब तक हम जो मनाते आए हैं। लेकिन दीप पर्व या दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। कहते हैं ना कि जो भगवान श्री राम थे वो 14 वर्ष का वनवास करके वापस लौटे थे, तो उनकी प्रजा जो थी उन्होंने अपने मकानों की सफाई करके उनको दीप जलाकर, यानी कि घी के दिए जला के उनका स्वागत किया था। दूसरी कथा के अनुसार अगर हम दीपावली मनाने की परंपरा को जानें, तो भगवान श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर राक्षस था, उसको मारकर उसके आतंक से उस प्रजा के लिए मुक्ति दिलाई थी, जिससे कि वहाँ की जो द्वारकापुरी की जितनी भी प्रजा थी उन्होंने दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया था। एक और परंपरा के अनुसार जब वो सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था, तो वहाँ पर धन्वंतरी और लक्ष्मी देवी जी प्रकट हुई थी, तो उनका दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया था। तो तब से ये दिवाली मनाई जाती आ रही है। दोस्तों, हमने एक चीज़ बहुत गौर से यहाँ पर देखी कि त्यौहार या फिर कोई भी चीज़ सही, यानी कि जो दीप है वो आनंद यानी कि खुशियों में जलाया जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि दिवाली है वो खुशियों का त्यौहार है। आप भी खुशियाँ मनाइए, अपने पड़ोस में खुशियाँ बांटिए, अपनों के साथ खुशियाँ बांटिए, क्योंकि दीप जो है, दीपावली एक खुशियों का त्यौहार है। अब जितनी भी कथाएं कोई सी भी हों, उनमें ये देखा गया कि दीप जो है वो खुशियों पे जलाए गए हैं। अगर हम बात करें हमारी भारतीय संस्कृति की, तो हमारी भारतीय संस्कृति में जो दीपक है उसके लिए ज्ञान और प्रकाश का भंडार माना गया है, क्योंकि वह स्वयं जलता है, दूसरों को प्रकाश देता है। और इसी विशेषता के कारण हमारे धार्मिक जो पुस्तकें हैं उसमें उसके लिए ब्रह्मा का स्वरूप दिया गया है। मान्यता है कि दीपदान से शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान होती है, इसलिए शाम को हम घर घर जाकर एक दूसरे के लिए दीप दान करते हैं, जिससे कि हमारे लिए आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति प्रदान हो। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ पर दीपक का प्रकाश आसानी से पहुँच जाता है। को सूर्य का अंश या सूर्य का भाग कहा जाता है, यानी कि सूर्यांश समवो दीपक। करें एक धार्मिक पुस्तक स्कंद पुराण के अनुसार, तो स्कंद पुराण आपका ये बताता है कि दीपक का जन्म है वो यज्ञ से हुआ है, और यज्ञ के माध्यम से हम देवताओं और मनुष्यों के बीच में एक सम्मान प्रकट करने के लिए जो हमारा यज्ञ है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यज्ञ की अग्नि से जन्मे इस दीपक की, इसलिए हम पूजा करते हैं। टाइम ना लेते हुए आपके लिए बस लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि मुस्कुराते हंसते आप दीप जलाना, जीवन में खुशियों को लेके आना, दुख और दर्द भूलकर सबको गले लगाना। इसी उम्मीद और आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपके लिए पुनः तहे दिल से दीपावली की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए वंदे मातरम।